हर इंसान की जिंदगी का एक टाइम अल्लाह ने पहले से ही लिख दिया है। हम कब पैदा होंगे, कितनी सांसें लेंगे और किस दिन इस दुनिया से रुखसत होंगे, ये सब अल्लाह के इल्म में पहले से मौजूद है। उसलिए ना कोई अपनी मौत को एक सेकंड पहले ला सकता है और न ही एक सेकंड डिले कर सकता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जब उनका मुकर्रर वक्त आ जाता है तो ना वो एक घड़ी पीछे हो सकते हैं और ना ही एक घड़ी आगे। सूरह अल-आरफ 7:34। जब वो आखिरी लम्हा आ जाता है तब अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत आते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कहो मलकुल मौत जो तुम पर मुकर्रर किया गया है वो तुम्हारी रूह कब्ज करेगा, फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। सूरह अस-सजदा 32:11। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात है, सिर्फ मलकुल मौत ही नहीं आते। सही हदीस में आता है कि अगर इंसान मोमिन और नेक हो तो उसके पास रहमत के फरिश्ते भी आते हैं। उनके चेहरे चमकते हुए होते हैं और वो जन्नत का कफान और जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं। और अगर इंसान अल्लाह का इनकार करने वाला हो तो अजाब के फरिश्ते आते हैं। ये तफसीली रिवायत हजरत अल-बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस में मिलती है, जो मुस्नद अहमद और सुनन अबी दाऊद में रिवायत की गई है। इस हदीस को बहुत से मुहद्दिसीन ने हसन या सही दर्जे की रिवायत के तौर पर कबूल किया है। मशहूर आलिम इब्न अल-क़य्यिम ने लिखा है कि मौत इंसान का एंड नहीं है, बल्कि उसकी असली जिंदगी की बिगिनिंग है। दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान थी और मौत के बाद इंसान बरज़ाक की दुनिया में दाखिल होता है। सोचो, जिस पल हमारी आखिरी सांस निकलती है उसी पल एक ऐसी दुनिया का सफर शुरू होता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फरिश्ते हमारे पास आ चुके होते हैं और अब फैसला होने वाला होता है कि यह सफर रहमत से शुरू होगा या अजाब से। अगर इंसान नेक और मोमिन हो, अगर इंसान अल्लाह पर ईमान लाया हो और नेक जिंदगी गुजारी हो तो रहमत के फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। उनके चेहरे रोशन होते हैं और वो जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं। फिर मलकुल मौत उसके सरहाने बैठकर कहते हैं, आए पाक और मुतमाइन रूह, अल्लाह की मगफिरत और उसकी रजा की तरफ निकाल आ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस मोमिन की रूह इतनी आराम से निकलती है जैसे मश्क या बर्तन के मुंह से पानी की एक बूंद आराम से निकाल जाती है। फिर फरिश्ते उस रूह को इज्जत और एहतराम के साथ ले जाते हैं। अगर इंसान बुरा या अल्लाह का इनकार करने वाला हो, लेकिन अगर इंसान कुफ्र या सख्त नफरमानी की हालत में मारे तो अजाब के फरिश्ते आते हैं। मलकुल मौत कहते हैं, ऐ नापाक रूह, अल्लाह के गुस्से और अजाब की तरफ निकाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल दी कि उसकी रूह बहुत सख्ती से निकाली जाती है, जैसे कांटों वाली सीख गीलियों से निकाली जाए। इस तशबीह का मकसद सख्ती को समझाना है। हमें इसकी कैफियत का पूरा इल्म नहीं। अहम बात इब्न अल-क़य्यिम और दूसरे उलमा लिखते हैं कि यह लम्हा इंसान के दुनिया के अमाल का पहला नतीजा होता है। जिस तरह की जिंदगी इंसान ने गुजारी उसी के मुताबिक उसकी रूह के साथ पहला मामला किया जाता है। एक ही मौत, लेकिन दो बिल्कुल अलग मंजार। एक रूह को जन्नत की खुशबू के साथ इज्जत मिलती है और दूसरी रूह खौफ और सख्ती का सामना करती है। फैसला उस पल नहीं होता, फैसला तो पूरी जिंदगी के अमाल से पहले ही लिखना शुरू हो चुका होता है। जब रूह जिस्म से निकाल जाती है तो उसके बाद उसका सफर तुरंत शुरू हो जाता है। यह सफर दुनिया का नहीं, बरज़ाख की दुनिया का होता है। बरज़ाख वो आलम है जो मौत और क़यामत के दरमियान है। इसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह ही पूरी तरह जानता है। अगर इंसान नेक और मोमिन हो सही, रिवायत में आता है कि रहमत के फरिश्ते मोमिन की रूह को आसमान की तरफ ले जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उस रूह का इस्तेकबाल करते हैं और कहते हैं, ये कौन सी पाक रूह है
फरिश्ते उसका दुनिया का सबसे अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं। फिर हर आसमान का दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है। आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो और इसे जमीन की तरफ वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने उन्हें इसी से पैदा किया, इसी में वापस करूंगा और इसी से दोबारा उठाऊंगा। फिर उसकी रूह को उसके कब्र के साथ मुतालिक बरज़ख की हालत में लौटा दिया जाता है, जहां से कब्र की जिंदगी शुरू होती है। अगर इंसान बुरा हो, अगर इंसान अल्लाह का इनकार करने वाला या सख्त नफरमानी की हालत में मरे, तो उसकी रूह को भी ऊपर ले जाया जाता है, लेकिन आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। सूरह अल आरफ 7:40। फिर अल्लाह फरमाता है कि उसका नाम सिज्जिन में लिख दिया जाए और उसकी रूह को वापस लौटा दिया जाए। यह तफसील हजरत अल-बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की मशहूर हदीस में आती है, जो मुस्नद अहमद और सुनन अबी दाऊद में रवायत हुई है। अहम बात यह याद रखना जरूरी है कि रूह का बरज़ख में होना और उसकी कैफियत गैब का मामला है। कुरान और सही हदीस ने जितना बताया है, हम उतना ही यकीन रखते हैं। इससे आगे की तफसील के बारे में कोई कतई बात नहीं कही जा सकती। जब इंसान की रूह जिस्म से जुदा होती है, तब उसका सफर खत्म नहीं होता, बल्कि एक नई दुनिया का दरवाजा खुलता है। किसी रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और किसी के लिए हमेशा के लिए बैंड कर दिए जाते हैं। और फिर शुरू होती है कब्र की जिंदगी। जब मैयत को गुस्ल देकर कफा पहना दिया जाता है और उसे कब्र में उतर दिया जाता है, तो कुछ देर बाद उसके अपने लोग वापस चले जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में रखकर उसके लोग वापस लौटने लगते हैं, तो वह उनके जूतों की आहट फुटस्टेप्स तक सुनता है। सही अल बुखारी, सही मुस्लिम। सोचिए, जिस इंसान के साथ कुछ देर पहले उसका पूरा खानदान था, अब वो अकेला कब्र में रह गया है। दुनिया का हर रिश्ता वहीं तक था, अब उसके साथ सिर्फ उसके ईमान और असामाल हैं। इसी वक्त अल्लाह के हुक्म से दो फरिश्ते आते हैं, जिन्हें मुनकर और नाकिर कहा जाता है। ये दोनों इंसान को बिठाकर उसे 3 बुनियादी सवाल पूछते हैं। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मताकुलु फी हाज़र रजुल, इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो? अगर इंसान सच्चा मोमिन हो तो अल्लाह उससे सही जवाब देने की तौफीक देता है। मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ईमान वालों को मजबूत बात के जरिए दुनिया और आखिरत में सबित कदम रखता है। सूरह इब्राहिम 14:27। बहुत से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत का एक माना कब्र के इन सवालों में भी है, लेकिन अगर इंसान ईमान से खाली हो तो वो घबरा कर कहता है, मुझे नहीं पता, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। इसके बाद उसकी कब्र की हालत उसके अमाल के मुताबिक होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मोमिन के लिए कब्र को वसी खुली कर दिया जाता है और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाता है, और जो ईमान से खाली हो उसके लिए अजाब का मंजर दिखाया जाता है। यह तफसील सही अल बुखारी, सही मुस्लिम और हजरत अल-बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत में मिलती है। कब्र की पहली रात दुनिया की सबसे तन्हा रात होती है। न फैमिली साथ होती है, न दोस्त, सिर्फ तुम, तुम्हारे अमाल और 3 सवाल जिनका जवाब किसी किताब से नहीं बल्कि पूरी जिंदगी से दिया जाता है। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, जब इंसान मर जाता है तो क्या उसकी रूह हमेशा कब्र में ही रहती है? इसका जवाब यह है कि कुरान और सही हदीस ने इसकी पूरी कैफियत, एग्जैक्ट नेचर नहीं बताई।
इसलिए हम वही बात कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। कुरान बताता है कि मौत के बाद इंसान बरज़ख की जिंदगी में दाखिल हो जाता है और उनके आगे एक बरज़ख है उस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। सूरह अल मुमिनून 30:100। बरज़ख एक ऐसी दुनिया है जो ना हमारी दुनिया जैसी है और ना आखिरत जैसी। ये गैब का मामला है, इसलिए हम उसकी हकीकत को पूरी तरह नहीं समझ सकते। सही हदीस से यह मालूम होता है कि कब्र के सवालों के बाद मोमी को कब्र में राहत मिलती है और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाता है और बुरे इंसान को अजाब का मंजर दिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि रूह का कब्र और बरज़ख की जिंदगी से ताल्लुक होता है, लेकिन यह कहना कि रूह हमेशा सिर्फ कब्र के अंदर ही रहती है कुरान या सही हदीस से साबित नहीं है। इब्न तैमिया और इब्न अल क़य्यिम ने लिखा है कि रूह बरज़ख में होती है और अल्लाह के हुक्म से उसका कब्र से ताल्लुक रहता है। इस ताल्लुक की असल कैफियत अल्लाह ही बेहतर जानता है, इसलिए इस मामले में अंदाज़े कहानियों पर यकीन नहीं करना चाहिए। यूट्यूब वॉइस ओवर एंडिंग। तो क्या रूह हमेशा कब्र के अंदर ही रहती है? इसका सीधा जवाब है अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुरान और सही हदीस हमें इतना बताती हैं कि मौत के बाद रूह बरज़ख की जिंदगी में होती है और उसका कब्र से ताल्लुक रहता है, लेकिन उसकी पूरी हकीकत गैब का हिस्सा है और गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मौत का जिक्र हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं किया गया, बल्कि अपनी जिंदगी सुधारने के लिए किया गया है। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान दुनिया में एक मुसाफिर की तरह है। यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, बल्कि एक इम्तिहान की जगह है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हर जान को मौत का मजा चखना है और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। सूरह आले इमरान 3:185। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक मुस्लिम हमेशा खौफ में रहे। अल्लाह सिर्फ सजा देने वाला नहीं, बल्कि अर्रहमान और अर्रहीम भी है, बहुत ज्यादा मेहरबान और रहमत वाला। अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। सूरह अल-अरफ 7:156। इसलिए एक मोमिन की जिंदगी डर और उम्मीद दोनों के बीच गुजरती है। अल्लाह के अजाब से बचने का डर, अल्लाह की रहमत और माफी की उम्मीद। यूं में कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए? 1. अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें, नमाज, दुआ, कुरान पढ़ना और अल्लाह को याद करना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। 2. लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं।